सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप एक महीने के अंदर कितनी सेल कर लेती हैं। तकरीबन 10 लाख। डिसाइडेड था कि ये करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि किस चीज़ का ई-कॉमर्स स्टोर करना है। अगर आईडीएम पाकिस्तान नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। फिर सर समीर की सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट हुई और जब उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ 15 to 20 मिनट्स के बाद तो ऐसा लगा कोई रोलर कोस्टर राइड पे बैठ गए। एंड आई वाज लाइक यार ये जो बता रहे हैं चीज़ें वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती। फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ, सेकेंड जब क्लास हुई और जब उन्होंने लाइव एग्जाम्पल्स दी तो आई वाज लाइक वाओ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और फिर जब उनको मैंने सेकंड क्लास में बोला मुझे ये करना, तो उन्होंने बोला नहीं अभी सब्र करो, अभी और भी क्लासेस हैं। फिर उन्होंने स्टार्टअप के बारे में बताया, स्टार्टअप क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, मार्केट वैलिडेशन किसे कहते हैं, कस्टमर फीडबैक कैसे लिया जाता है। तो उन्होंने ये पूरी ट्रेनिंग दी। मैं उन ख़वातीन के लिए बेसिकली जो घर पर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो मैं तो उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें। अलग दुनिया है, इंटरेस्टिंग दुनिया है, मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो हर चीज़ आसान होती है, आप में बस पैशन होना चाहिए। मुझे लगता है अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है तो उनको फ़र्स्ट स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, इस दुनिया में कदम रखनी चाहिए, तो उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो पैसे कमाना नहीं चाहता? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। तो भाई आज हमारे साथ एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी हमारे शो में मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और उनकी सेल एक महीने में कितने की हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सदफ। सदफ, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप एक महीने के अंदर कितनी सेल कर लेती हैं। तकरीबन 10 लाख। 10 लाख अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइक बैक टू बैक मंथ्स? लगभग इतने। That's amazing। अच्छा, तो इससे फिर यही सवाल बनता है सीधा कि ये आइडिया कब आया, कैसे आया, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ कामयाबी का? थैंक्स टू कोविड, पॉजिटिव वे में लेके जाऊँगी। शायद कोविड में सब बैठे हुए थे तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की और उसके बाद आईडीएम के एड्स चलना शुरू हुए। पहले एक दफ़ा ऐड चला, इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा चला, इग्नोर किया, लेकिन जब तीसरी दफ़ा सामने आया तो मैंने कहा चलो क्लिक करके देखते हैं। फिर जब क्लिक किया तो थोड़ा सा देखा, उसको रिसर्च की। फिर सर शुएब की क्लास थी, डेमो क्लास, तो मैंने कहा चलो क्लास लेके देखते हैं, लेट्स सी। तो जब हमने डेमो क्लास ली तो मैंने कहा यार ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो वो फर्स्ट वाइब कैसी थी जब वो इनरोल्ड हुए क्लास में? ओवरऑल एक कैसा वाइब चल रही थी आपकी? उस वक्त सिर्फ जो है ना एक जहन में बात थी कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ वेबसाइट बनाना सिखाना होता है और सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है। इतना मुझे आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था एसईओ क्या होती है, गूगल एड्स किस तरह रन होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसे कहते हैं, ई कॉमर्स स्टोर पे किस तरह काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आईडीएम से सीखी हैं बैक टू बैक। लेकिन फर्स्ट जब मुझे मॉड्यूल मिला वो था वेबसाइट क्रिएशन और मुझे लगा बस मेरी तो जर्नी यहीं पे एंड हो गई, बस मुझे यही करना है। और वेबसाइट सर हामिस की क्लास थी तो पहली दूसरी क्लास ली, समझ में आया और फिर डिसाइड किया ई कॉमर्स स्टोर अपना बनाना है। और ड्यूरिंग दैट सेशन थोड़े से क्लाइंट्स मिले, वेबसाइट बनाना शुरू कर दी और जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई प्लगइन्स में, बैक एंड में वेबसाइट की, तो सर हामिस ने बहुत हेल्प की। अच्छा, नहीं ये कितनी क्लासेस बाद ये आइडिया जनरेट हुआ कि अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है? सेकेंड या थर्ड क्लास में। बस ये डिसाइडेड था कि ये करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि किस चीज़ का ई कॉमर्स स्टोर करना है। तो इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर सर हामिस का मॉड्यूल ख़त्म हुआ, फिर एसईओ स्टार्ट हुआ, बोला चलो ये भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। फिर उसी तरह गूगल एड्स हुए तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि देखते हैं ये क्या स्टोरी है इसकी गूगल एड्स की। फिर सर समीर की सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट हुई और जब उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ 15 to 20 मिनट्स के बाद तो ऐसा लगा कोई रोलर कोस्टर राइड पे बैठ गए। एंड इट वाज लाइक अमेजिंग पहले सेशन में। एंड आई वाज लाइक यार ये जो बता रहे हैं चीज़ें वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती। आई वाज लाइक टोटली अमेज्ड। फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ, सेकंड जब क्लास हुई और जब उन्होंने लाइव एग्जांपल्स दी तो आई वाज लाइक वाओ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और वहाँ पे उन्होंने सेकंड क्लास में ही फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और वो मुझे डायरेक्शन मिली कि बस मुझे अपना ई कॉमर्स स्टोर जो मुझे सुपर वुमेन खोलना है वो बस फेमिनिन हाइजीन के ऊपर ही खोलना। तो मतलब वहाँ पे ये स्टैम्प लग गई कि एक तो ये करना है और ये ऐसे करना है। सो लाइक टेल अस बिट अबाउट योर ब्रांड, क्या नाम है, किस हवाले से है, ये सब कुछ।
बेसिकली हमारा ब्रांड का नाम है superwoman.pk. इट्स ऑल अबाउट वुमेन, एम्पावरिंग द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वुमेन बाय द वुमेन. और ये सर समीर का कॉन्सेप्ट था. उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी और मैंने उनका दिमाग भी बहुत खाया इस चीज़ के लिए, और उनको ईमेल्स की और उन्होंने बैक टू बैक रिप्लाई किया ईमेल्स का, जिससे मैं एक इंटरेक्शन शुरू हो गई हम दोनों के दरमियान. और फिर जब उनको मैंने सेकंड क्लास में बोला मुझे ये करना, तो उन्होंने बोला नहीं अभी सब्र करो, अभी और भी क्लासेस हैं. थर्ड क्लास हुई, मैंने बोला सर मुझे ये करना है. कह लेंगे अभी रुक जाओ, पूरी जर्नी है. फिर उन्होंने स्टार्टअप के बारे में बताया, स्टार्टअप क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, मार्केट वैलिडेशन किसे कहते हैं, कस्टमर फीडबैक कैसे लिया जाता है. तो उन्होंने ये पूरी ट्रेनिंग दी और किस तरह जर्नी स्टार्ट होती है स्टार्टअप की, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाया जाता है स्टार्टअप से पहले, तो वो सब उन्होंने ट्रेन किया. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बता दिया. और बेस्ट पार्ट ये है कि लाइव एग्जांपल्स के साथ किया. Amazing. और जब लाइव एग्जांपल्स आपके सामने होती है ना, तो आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो उस चीज़ से. तो वो चीज़ जो है ना मेरे जहन में बस चुकी थी. और मैंने उनको जो फर्स्ट कंटेंट कैलेंडर बना के दिया था वो भी ये फेमिनिन हाइजीन के ऊपर बना के दिया था. एंड देन आई वाज लाइक बस मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है. तो फिर हमने जब जर्नी स्टार्ट की, पहले हमने मार्केट वैलिडेशन निकाली, अपना कस्टमर्स फीडबैक लिया, टीम बिल्ड की, और क्या नाम है उसके बाद ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया, पैकेजिंग के ऊपर. मैं आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ अगर आप कहेंगे तो. सो ये रही सुपर वुमेन की खूबसूरत सी पैकेजिंग. सो सदफ हमारे लिए इसको अनबॉक्स भी करेंगी और हमें दिखाएंगी कि इसके अंदर क्या क्या है. तो ये हमारी बॉक्स है, क्योंकि हम लोगों का मेन चीज़ ये थी कि हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, और प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. और ये हमारी हाइजीन किट है. दिस इज़ अ थैंक यू नोट एंड दिस इज़ अ पजल related to feminine hygiene products. That's nice. Thank you. इसको मैं साइड पे रख देता हूँ. Sure. तो भाई आपने सुपर वुमेन की सुपर पैकेजिंग देख ली. अब चलते हैं हमारे अगले और बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ कि पाकिस्तान में जब एक औरत एक नए आइडिया, एक नए बिजनेस पे काम करना शुरू करती है तो उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, सोसाइटी प्रेशर क्या होता है, फैमिली सपोर्ट कितनी होती है और कितनी नहीं होती. जानते हैं सदफ से. जी सदफ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सब के बीच? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी. मुझे सच एस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन हाँ, अगर मुझे टीम जनरेट जब करनी पड़ रही थी और वहाँ पे कोई मेरी कोलीग्स थी उनको प्रॉब्लम हुई फैमिली के रिलेटेड, कहीं उनको हस्बैंड्स की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कहीं उनके बच्चे छोटे थे, कहीं उनको बाहर नहीं जाने को मिल रहा था. मैं उन ख़वातीन के लिए बेसिकली जो घर पे बैठ के कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो मैं तो उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं और अपने आप को मनवा सकती हैं. दैट्स अमेजिंग. व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे शो पर एक लाइव एग्जाम्पल मौजूद है. सदफ, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड ऑफ वुमेन जो हमें यहाँ पर देख रही हैं. और हमारा अगला सवाल होगा कि आपकी जो टीम आपके साथ काम कर रही है उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए कि कितने टीम मेंबर्स हैं और वो टीम कैसे गैदर हुई आपके साथ. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट. आई एम वर्किंग विद अमेजिंगली टैलेंटेड टीम. और ये जान के आपको शायद थोड़ी सी हैरत हो कि हमारी पूरी टीम IDM के स्टूडेंट्स की है. पूरी की पूरी टीम? कितने लोग हैं टीम में? अराउंड 10 मेंबर्स. तो ये देखिए 10 के 10 लोग IDM पाकिस्तान से ट्रेन सदफ की टीम में काम कर रहे हैं. सो सदफ, हमारी ऑडियंस को ये भी बताते चलें आप कि उनको जो लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग दुनिया है, बहुत मुश्किल दुनिया है, बहुत मुश्किल है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, आपका एक्सपीरियंस इस सब में कैसा रहा? अलग दुनिया है, इंटरेस्टिंग दुनिया है, मुश्किल नहीं है. अगर आप सीखना चाहें तो हर चीज़ आसान होती है, आप में बस पैशन होना चाहिए. मुझे लगता है अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है तो उनको फ़र्स्ट स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, इस दुनिया में कदम रखनी चाहिए, तो उनका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा. अच्छा, IDM पाकिस्तान आपके सफ़र में, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में कहना चाहिए कि कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? अगर IDM पाकिस्तान नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती, मेरा सुपर वुमेन कभी आता नहीं. तो इट्स ऑल थैंक्स टू IDM, उनके मेंटोर्स जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ. हमारा सुपर वुमेन एग्जिस्ट करता है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग डे बाय डे. सो सदफ, जाते जाते आखिरी बात, आखिरी सवाल कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ऑडियंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने सुपर वुमेन की जर्नी देखी, मेरी जर्नी देखी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो अगर वो भी अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, क्या वो मेल हो या फीमेल हो, घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन्रोल करवाएं इस प्लेटफॉर्म. दिस इज़ द राइट
प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। और अगर आप इनरोल नहीं भी करना चाहें तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी एक फ्री वेबिनार ज़रूर आप अटेंड करें, ताकि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल सके और आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने आज देखी और सुनी एक और कामयाबी की कहानी, तो फिर इंतज़ार कैसा है? जल्दी जल्दी IDM पाकिस्तान में इनरोल करें और इस ग्रोइंग फील्ड का हिस्सा बने। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।